इमरान साहब ये केपी में क्या इशू है आपस में ही? डीआई खान एक तो लोकल एक एलिमेंट है, गवर्नर भी डीआई खान से और इधर से वजीर आला भी, और वो ज़ाहिर है अपना एक जो वोटर है उसको करना भी होता है सेटिस्फाई, लेकिन अच्छी अलामत तो नहीं है ये कि आपस के ही आईनी ओहदे जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और बाकायदा धमकियाँ दे रहे हों। समीना, सिर्फ दो लाइनें पहले मैं जो मारिया और चोई साहब ने बात की है उसके हवाले से ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो मामला है ना, ये ख़राबियों का, ये नई जनरेशन या हमसे अगली जो जनरेशन है हम उसको किस की तरफ लेके जा रहे हैं और क्या, उसमें बुनियादी आपको एक चीज़ ज़रूर देखना होगी कि अगर आप किसी भी पार्टी को देखें, मैं 9 मई को जो वाक़यात हुए, मैं कहता हूँ जी वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन वो जो पूरी एक सियासी जमात है वो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो आप एक सेगमेंट उसमें वो है, वो 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 10,000 बंदे हैं, उनको आप लटका दें, बाकियों को तो आज़ादी दे दें, बाकी अपनी सरगर्मियाँ पूरी करें, उनको सियासत करने दें, सियासी एक्टिविटीज़ करने दें, फिर वो आप देखेंगे कि वो पुरतशद्दुद जो रवैया है उसमें खुद बहुत कमी हो जाएगी। लीडर को ही जाके सीधा उसका इल्जाम दे रहे हैं ना। मैं गुजारिश ये, तो जब लीडर पे इल्जाम है तो मतलब फिर तो वो कह रहे हैं कि जी उसका मतलब माइनस लीडर, तो इसका मतलब है वो पीटीआई को नहीं करती उसको ना उसका वोटर मानेगा। इस पे एक मामला है कि क्या अगर किसी पार्टी का लीडर किसी जुर्म में इन्वॉल्व हो तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाए कि वो लीडर है। मैं तो लीडर की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि अगर लीडर मुजरिम है तो आप उसको भी सजा दें उन लोगों के, लेकिन बाकी जो करोड़ों लोग हैं अगर उनको एक, तो वो करोड़ों लोग उस लीडर के साथ ही तो है ना, मैं यही तो कह रही हूँ उसको, अगर वो आप उस चीज को आप कैसे माइनस कर सकते हैं? समीना वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी जिसने की है सिर्फ उस पे लागू करें, बाकियों को इन्वॉल्व की वजह से की है, वो ये कह रहे थे। जी इमरान साहब, नहीं ना मैं अर्ज करूं, चोई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सिर्फ जी इमरान साहब ये जरा केपी पे तो रोशनी डालें सर। केपी में सर ये है, सिर्फ सीधी बात है कि वो जो उन्होंने केपी को समझ लिया डेरा इस्माइल खान, वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, और दोनों जो हैं, देखिए फैसल करीम कुंडी साहब जो है ना वो उस तरह से आमतौर पे एग्रेसिव गुफ्तगू करते नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब तो खैर माशाल्लाह से मशहूर हैं इस सारे काम में, तो वो जान के गवर्नर साहब को भी प्रोवोक कर रहे हैं, और फैसल करीम कुंडी ने भी जब सख्त जवाब दिया तो फिर वो नॉर्मल गुफ्तगू कम करते हैं ऐसे ही। मारिया, ये चीफ मिनिस्टर को जब नामजदी किया गया था ना, उसी वक्त काफ़ी लोग इस पे एतराज़ कर रहे थे कि उनका जो कंडक्ट है, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है, जो उनका ओवरऑल एक है सारा पर्सनालिटी का ऑरा, वो इस टाइप का है नहीं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो। इस पे बहुत लोग एतराज़ कर रहे थे उस वक्त, और वो कंटिन्यूसली अपनी स्टेटमेंट से इस बात को वैसे बड़ा कर भी रहे हैं कि सही कह रहे थे। डू यू थिंक कि ये तरीका ठीक है कि भाई आप अपने वोटर सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए जो मर्जी धमकियाँ लगाते रहें आके, हालांकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो? ज़्यादा दूर नहीं जाते। 2008 के बाद से हमने देखा था कि गवर्नर होते थे पंजाब के मरहूम सलमान तासीर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े दलेर आदमी थे और बड़े ही नोबल कॉज में के लिए उन्होंने स्टैंड्स लिए। तो वो होते थे गवर्नर पंजाब, और कैबिनेट होती थी उस ज़माने में पीपल्स पार्टी और PMLN की। फिर वो कुछ आपस में उनके इख्तलाफात हो गए, और PMLN की कैबिनेट, PMLN का CM और पीपल्स पार्टी के गवर्नर होते थे। और उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब और सलमान तासीर साहब के बयानात, अगर कोई स्टूडेंट है पॉलिटिक्स का जिसको शायद उस वक्त की सियासत याद नहीं है, इमरान साहब को तो याद होगी, वो तो लाहौर में हो उस वक्त भी थे, फैसल चौधरी साहब को भी याद होगी, तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एक ज़माने में सलमान तासीर साहब की बेटियों की तस्वीरें तक, यूनिवर्सिटी में जो स्कूल जाने वाली जो उनकी बच्चियाँ थी उनकी तस्वीरें तक लाके दिखा दी थी, और वो क्या उस वक्त उनकी आपस में हुआ करती थी मुखालफत। और फिर हमने देखा कि गवर्नर राज लगा पंजाब के अंदर, और गवर्नर राज में फिर सयाओ सफ़ेद के मालिक सलमान तासीर से बन के पीपल्स पार्टी का गवर्नर बन गया। सो जब हम इस वक्त ये देखते हैं ना कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में सियासत किधर चली गई, अल्लाह कितना ख़राब हो गया मुआशरा, बच्चों को कितना बदतमीज़ कर दिया है, तो मुझे हैरानी होती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं जो तज्जिया कर रहे हैं 40-40, 30-30, 20-20 सालों से, क्या उन्होंने ये सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी? अगर मुझ जैसे को जिसको आए हुए कोई 16 साल हुए इस फील्ड के अंदर, वो मुझे पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN का वो याद है, तो बस ठीक है ना, ऐसे ही पाकिस्तान में होती है ना, ऐसी कंटिन्यूशन उसी सियासत की है ना। लोग कहते जी इतनी बदतमीज बना दिया है बच्चों को भी। 90s की सियासत आप लोगों को याद नहीं है कि क्या क्या बोला जाता था उस जमाने के अंदर? लोग रिश्ते नहीं करते थे घर में कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ PMLN वालों ने रिश्ते नहीं करने हैं।
वो भी क्या पोलराइजेशन हुआ करती थी, बीबी के ऊपर क्या क्या जुमले कसे जाते थे, ये हमें सबको याद है। तो बस ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हम उस साइकिल से निकले नहीं हैं आगे और हम उसको बेहतर नहीं कर पा रहे। बाय द वे 2010 में जब ये फड्डा हुआ था, सलमान तासीर 2009 था, तो उस वक्त ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था, जिसके बारे में बार बार बताते हैं कि उसके बाद से जमहूरी तमाम जो रवायात इतना ज्यादा हमने मजबूत किया। तो जी वो हो रहा था, क्योंकि मैंने नई में जर्नलिस्ट मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है सलमान तासीर और राना सनाउल्लाह साहब के बयानात में तमाम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स को कहती हूँ वो पढ़ ले। ठीक है, तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है चौधरी साहब, तो इसलिए आप भी ये मत कहा करें कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, लेकिन इसको ठीक भी तो खैर करना है ना, थोड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स करें। अब खुद पीटीआई के भी लोग हों, पीएमएलएन के भी हों, पीपल्स पार्टी के भी हों, असल चीज़ ये है कि बजाय इसके कि ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा जाए कि ये गलत है, इसने शुरू किया, बात ये कि भाई जिसने भी शुरू किया ख़त्म किसने करना है, यहाँ से बात शुरू कर लिए। एक कमेंट आप कर दें फिर मैं क्लोज करती हूँ प्रोग्राम, वक्त ख़त्म हो गया। जी चौधरी साहब। तारीख का एक ही सबक है कि तारीख से कोई सबक नहीं लेता। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। देखिए दोनों DI खान के लोकल पॉलिटिक्स को नेशनल पॉलिटिक्स में घुसेड़े हैं, दोनों को ज़रा ग्रो अप होने की ज़रूरत है, दोनों को जो है अपने एग्रेशन जो है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करने की ज़रूरत है कि दोनों आप जिन पोजीशंस पे हैं उसकी गुफ्तगू ये नहीं होती। गुफ्तगू जो है वो अपने मैच्योरिटी के साथ करनी चाहिए। और ये बिल्कुल मारिया ने तो बड़ा रिसेंट का बात बताई है। 1990 में मियां नवाज शरीफ की तकरीरें बेनज़ीर साहबा के ख़िलाफ़ उठा के देख लें, जो नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर साहबा की करैक्टर असैसिनेशन हुसैन हक्कानी ने डिज़ाइन की और इन्होंने और ये इम्प्लीमेंट की, मुशाहिदुल्लाह वगैरह थे ये सारे उसमें। इमरान साहब ये KP में क्या इशू है आपस में? DI खान एक तो लोकल एक एलिमेंट है, गवर्नर भी DI खान से और इधर से वज़ीर आला भी, और वो ज़ाहिर है अपना एक जो वोटर है उसको करना भी होता है सेटिस्फाई, लेकिन अच्छी अलामत तो नहीं है ये कि आपस के ही आइनी ओहदे जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और बाकायदा धमकियाँ दे रहे हों। समीना, सिर्फ 2 लाइनें पहले में जो मारिया और चौधरी साहब ने बात की है उसके हवाले से ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो मामला है ना, ये ख़राबियों का, ये नई जनरेशन या हमसे अगली जो जनरेशन है हम उसको किस की तरफ लेके जा रहे हैं और क्या, उसमें बुनियादी आपको एक चीज़ ज़रूर देखना होगी कि अगर आप किसी भी पार्टी को देखें, मैं 9 मई को जो वाक़यात हुए, मैं कहता हूँ जी वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन वो जो पूरी एक सियासी जमात है वो तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो आप एक सेगमेंट उसमें वो है, वो 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, 10,000 बंदे हैं, उनको आप लटका दें, बाकियों को तो आज़ादी दे दें, बाकी अपनी सरगर्मियाँ पूरी करें, उनको सियासत करने दें, सियासी एक्टिविटीज़ करने दें, फिर वो आप देखेंगे कि वो पुरतशद्दुद जो रवैया है उसमें खुद बहुत कमी हो जाएगी। लीडर को ही जाके सीधा उसका इल्जाम दे रहे हैं ना। मैं गुजारिश ये, तो जब लीडर पे इल्जाम है तो मतलब फिर तो वो कह रहे हैं कि जी उसका मतलब माइनस लीडर, तो इसका मतलब है वो PTI को कबूल नहीं करते उसको ना उसका वोटर मानेगा। इस पे एक मामला है कि क्या अगर किसी पार्टी का लीडर किसी जुर्म में इन्वॉल्व हो तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाए कि वो लीडर है। मैं तो लीडर की बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि अगर लीडर मुजरिम है तो आप उसको भी सजा दें।